बच्चों, अब साखी का शेष भाग देखते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाहि। अब प्रस्तुत दोहा हिंदी काव्य में संकलित निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक कबीरदास के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता मतलब एकाकार पर इसमें बल दिया गया है। एकाकार के विषय में बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब पहले अर्थ देखिए, मैं माने मैं का मतलब अहंकार, और प्रेम गली प्रेम साधना, साकरी सकरा होना संकुचित, और समाहि समाहित करना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मुझ में मतलब मेरे अंदर जब मैं की भावना थी, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे अपने सद्गुरु से एकाकार नहीं हो सका। मतलब जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब तक मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकी। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता था। अतः मैं मतलब प्रेम साधना में असफल रहा। जब तक मैं गुरु को और स्वयं को दो समझता रहा, तब तक मतलब प्रेम साधना में मैं असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग अत्यंत सकरा है। उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब मैं का भाव मतलब मैं और तू जब तक बना रहेगा, तब तक प्रेम की साधना या गुरु भक्ति संभव नहीं है। इसलिए हमें सच्चे गुरु को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से अहंकार की भावना को मिटाना होगा। बच्चों, अब काव्य सौंदर्य देखिए। इसमें उपर्युक्त दोहे में भाषा सधुक्कड़ी है और रस छंद दोहा अलंकार अनुप्रास और रूपक है। आगे देखिए, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। अब इसमें पहले अर्थ देखिए। मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा कर्म के द्वारा, सुमिरन भगवान के नाम का स्मरण, और सार माने तत्व। अब प्रस्तुत दोहा कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक कबीरदास द्वारा संकलित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में कबीरदास जी ने जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता को बताते हुए अहंकार को नष्ट करके हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। अब व्याख्या देखिए। जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख दिखाई देता है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन के द्वारा, वचन के द्वारा और कर्म के द्वारा परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यह जीवन का परम तत्व है। अब काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा सधुक्कड़ी है, शैली उपदेशात्मक है,
और छंद इसमें दोहा है, रस शांत। और अलंकार भगति भजन हरि नाव है, में रूपक तथा अनुप्रास है। भाव की साम्यता देखिए, तुलसीदास जी ने भी ईश्वर के नाम का स्मरण के विषय में कहा है। देखिए, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। अब आगे देखिए, कबीरा चित्त चमकिया, चहुँ दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेव बुलाई। अब इसमें देखिए शब्दार्थ, चित्त चमकियाँ मतलब हृदय की में ज्ञान की ज्योति का जगमगाना, लाई अग्नि, बेगे शीघ्रता से। अब इसमें संदर्भ देखिए, प्रस्तुत दोहे में हिंदी काव्य में संकलित निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक कबीर द्वारा रचित दोहा नामक साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। अब कबीरदास जी का कहना है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम के स्मरण से ही शांति हो सकती है। व्याख्या देखिए, कबीर का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई हमें दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूँ कहिए या इस तरह से कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही अपनी वासनाओं की अग्नि को बुझा दो। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इस विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। कबीरदास जी इसमें काव्य सौंदर्य में देखिए, ईश्वर के नाम स्मरण से विषय वासना नष्ट हो जाती है। भाषा सदुकड़ी है। शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार हरि सुमिरन हाथू घड़ा में रूपक अलंकार है।